हेलो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस लोकेशन पे जाने वाला हूं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो नंबर 16 है, वीडियो के हिसाब से अगर काउंट करें तो। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन का मैंने सीरीज स्टार्ट किया था, उस सीरीज का 4th तक मैंने करा दिया था। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज ये है आपका 5th नंबर, ठीक है। आई बटन में मैं डाल दूंगा आपको। तो एक चुनिंदा सवाल मैंने रखा है इसके अंदर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रीड करता हूं और फिर देखेंगे उसके सॉल्यूशन के सबसे बेहतरीन तरीके को। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन बाय सम लेमन एंड सेल 40% ऑफ दीज इन सच ए प्राइस दैट ही रियलाइज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द लेमन। दैट मीन्स एक पर्सन कुछ लेमन खरीदता है और खरीदने के बाद जब वो सेल करने की बारी आती है उसकी, उस बिजनेसमैन को जब उसको उस लेमन्स को सेल करना है तो 40% ऑफ द क्वांटिटी को सेल करता है कुछ ऐसे कीमत पे कि उसे सारा का सारा कॉस्ट प्राइस जो है वो रिकवर हो जाता है। यानी कि अगर आप इस पॉइंट पे रुक के सोचेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि उसने जितना का इन्वेस्टमेंट करा था ना, वो उसको वापस मिल चुका है 40% सेल करने के बाद, ठीक है। फिर कहता है ही सेल 80% ऑफ द रिमेनिंग लेमन, यानी कि बचा जितना उसका 80%, रिमेनिंग का 80%, हाफ ऑफ द प्रीवियस प्रॉफिट परसेंट। अच्छा, 40% ऑफ द क्वांटिटी को बेच करके अगर कॉस्ट प्राइस आ गया है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो इसमें परसेंट प्रॉफिट ही रहा होगा ना। इस प्रॉफिट परसेंट का हाफ परसेंट ऑफ प्रॉफिट में सेल करता है बचा हुआ का 80%, एंड द रिमेनिंग, और जो बच जाता है क्वांटिटी, चूंकि वो सड़ चुका है तो उसे फेंकना पड़ जाता है। आपको पता करना है इस हिसाब से, अगर इसका सेटअप है इस बिजनेस का, तो उसे ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या आया है। सिंपल सा कहानी है। देखो, आप समझ चुके होंगे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट वाइज सेलिंग पढ़ी थी ना। इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के सारे सीरीज को देखे हैं तब तो आप समझ रहे होंगे पार्ट वाइज सेलिंग में मैंने क्या कराया है आपको और क्या किन चीज़ों का इसमें कंटेंट है। अगर नहीं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप उसको जाकर के पार्ट वाइज सेलिंग का सिस्टम और किस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्या अप्रोच लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसको सीख लीजिए। आइए पहले इस चीज को सुलझाते हैं। पहला पॉइंट, हम ये कह सकते हैं ना कि 40% चीजों का जो सेलिंग प्राइस है वो 100% चीजों के कॉस्ट प्राइस के बराबर। बस इस बात को आपको समझना होगा। मान लो सम क्वांटिटी उसने खरीदी और उसका बेचा कितना, 40%, यानी कि 40% चीजों का सेलिंग प्राइस 100% चीजों के कॉस्ट प्राइस के बराबर, सारे के सारे लेमन्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर। यही बात तो कह रहा था ना पहला लाइन। आप क्वेश्चन को पॉज करके, अगर इसमें कोई उलझन महसूस हो रही है आपको तो आप पॉज करके एक बार रीड कर लो फिर से। क्लियर? तो यहां से होगा क्या ना भाई, हम ये जो प्रॉफिट परसेंट का जिक्र हुआ है ना, इसे पता कर सकते हैं कि कितना परसेंट का प्रॉफिट है। आओ देखो कैसे। हम ये लिख सकते हैं ना कि CP by SP, CP by SP is your 40% by 100%, दैट मीन्स, और परसेंट क्या लिखना, आप लिख सकते हो 40/100, दैट इज 2/5। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर 2/5 है, दैट मीन्स प्रॉफिट आया है 3 का, दैट मीन्स परसेंट प्रॉफिट इज 3 आउट ऑफ 2 इंटू 100 कर सकते हैं आप अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए, वरना 1/2 50% होता है भाई। तो 3 इंटू 1/2 दैट इज 150% का प्रॉफिट था। तो इस बात को सुलझाना पहले बहुत जरूरी था, क्योंकि ये एक सीक्रेट था, ये हमें नहीं पता था। अब तो हम पार्ट वाइज सेलिंग में आराम से जा सकते हैं। 40% का मतलब होता है 1/5, 40% का मतलब होता है 2/5, 80% का मतलब होता है अगेन 4/5।
तो क्यों ना हम टोटल चीज़ों को 5 पीस मान लें या 25 पीस मान लें। टोटल हम मान लेते हैं कि 5 पीस क्वांटिटी हमारे पास था अवेलेबल। पहले बेचा उसका 40% मतलब 2/5। तो अगर 5 पीस को हम टोटल मान लें तो उसका 2/5 पीस मतलब कितना पीस भाई? 2 पीस। चलो ठीक है। बचा कितना? तो बचा हमारे पास 3 पीस। 5 पीस था, 2 पीस बेच चुका है, 3 पीस। बचा हुआ का 80% यानी कि 4/5। तो बचा हुआ है 3 का जब हम 4/5 करने लगेंगे तो होगा क्या? डेसिमल में चीज क्रिएट होने लगेगा। तो हम इसे 5 ना एज्यूम करके 5 × 5 दैट मीन्स 25 एज्यूम कर लेते हैं। पार्ट वाइज सेलिंग मैंने आपको समझाया है, अगर आप नहीं देखें तो ये रिक्वेस्ट है मेरा, पहले एक बार देख लो भाई, क्योंकि हाँ बहुत सारा बात है जो मैं दोबारा रिपीट करूंगा ना तो वीडियो लंबा बन पड़ेगा, जो आप भी नहीं चाहते होंगे। ठीक है, अगेन मैं ट्राई करता हूं। 25 पीस जिसका 40% दैट मीन्स 2/5। तो 25 पीस का 2/5 मीन्स कितना? 10 पीस। 10 पीस वो बेच चुका है। अब बचा कितना? टोटल 25 पीस था, 10 पीस बेच चुका है, तो बचा उसके पास 15 पीस। बचे हुए का 80% मीन्स 4/5 यानी कि 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 पीस। अब कितना बच गया भाई? 10 + 12 22 पीस सोल्ड आउट हो गया। बचा कितना? 3 पीस। अब आओ परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस का बात करते हैं, जहां पे एक एजम्पशन पार्ट वाइज सेलिंग में मैंने क्या करा है कि हर पीस का कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज एज्यूम करना है हमें। ये पार्ट वाइज सेलिंग का एक सिस्टम है। मैं इसको इसी चीज के लिए बोल रहा हूं कि बार बार आप एक बार जा करके देख लो, अगर पार्ट वाइज सेलिंग आपने नहीं देखी है। ठीक है, हर चीज का हम एज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। तो इस 10 पीस पे क्या है? 10 पीस पे है 150% का प्रॉफिट। हर पीस पे आप अगर, और हर पीस का दाम 100 रुपीज, यानी कि आप ये कह सकते हैं ना कि हर 100 रुपया पे 150 रुपया का प्रॉफिट है। यानी कि 10 ठो 150 रुपया का प्रॉफिट है, 10 पीस है अगर, तो कितने का प्रॉफिट है मेरे भाई? 1500 रुपीज का प्रॉफिट है। क्लियर हो रहा है बात? 10 पीस है, ईच पीस का दाम 100 रुपीज, हर 100 रुपीज पे 150% का प्रॉफिट है। तो 10 × 150 रुपीज दैट मीन्स 1500 रुपीज का प्रॉफिट है। इस 12 पीस पे क्या हुआ है? इस 12 पीस पे इस वाले प्रॉफिट का यानी कि 150% का आधा प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 75% का प्रॉफिट हुआ है। तो 75% का प्रॉफिट 12 पीस पे, यानी कि हर पीस का दाम अगर 100 रुपया, तो हर 100 रुपया पे 75 रुपया का प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया भाई? तो इस पे प्रॉफिट कितना निकल करके आया? नहीं। अब बाकी पे क्या हुआ भाई? बाकी पे उसको नुकसान सहना पड़ गया होगा। नहीं, क्योंकि उसे फेंकना पड़ गया। कुछ तो इन्वेस्टमेंट था ना, जो इन्वेस्टमेंट था, जो कॉस्ट प्राइस था, उसे हम क्या एज्यूम करते हैं? 100%। 100% का नुकसान हो गया अगर एक पीस फेंकना पड़ गया, कॉस्ट प्राइस का 100% चला गया। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस पार्ट पे उसे 100% का लॉस हुआ है, जैसे इस पे प्रॉफिट था। कितना बार 100%? 3 बार। 3 पीस, एक पीस का 100 रुपया, 3 पीस का 300 रुपया, 300 रुपया पे ही, मतलब प्रत्येक 100 पे 100% का लॉस, यानी कि 300 रुपीज का लॉस। तो कुल मिला के क्या हुआ उसका? 1500 + 900, ये तो प्रॉफिट था। तो 1500 + 900 इज 2400। 2400 में से 300 का नुकसान उसे होना पड़ा। दैट मीन्स ओवरऑल प्रॉफिट ही हुआ है, नेगेटिव में नहीं गया, पॉजिटिव में ही है। बट कितना? तो 2100 का। बोलो हाँ या ना? 1500 + 900 2400 - 300 यानी कि 2100। 2100 प्रॉफिट है आउट ऑफ 25 पीस, यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर ओवरऑल हम कैलकुलेट करने जाएं तो 25 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 25 से डिवाइड कर देंगे? क्योंकि 25 पीस का हर एक का कॉस्ट प्राइस × 100 और परसेंटेज के लिए × 100, तो वो 100 और नीचे वाला 100 तो रिड्यूस हो जाएगा ना। हम लिख के करेंगे क्या? क्लियर हो रहा है बात? तो सपोज कर लो ये 2100 को मैं 21 × 100 लिखूं अगर, तो 25 इसको ऑब्वियस है रिड्यूस करेगा 4 टाइम्स में, दैट इज 21 × 4, 84% का ओवरऑल प्रॉफिट है इस बिजनेस पे, अगर इस तरीके से, इस सिस्टम से वो अपने बिजनेस को करे। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन मैं रीड कर दे रहा हूँ। पर्सन मार्कअप द प्राइस ऑफ हिज लेमन इन सच ए वे दैट ऑन सेलिंग 50% ऑफ द लेमन एट दैट प्राइस ही रियलाइज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द लेमन। एक पर्सन कुछ लेमन खरीदता है और जब बेचता है तो 50% ऑफ द क्वांटिटी को ऐसे दाम बढ़ा करके बेचता है ना कि उसे सारे लेमन का यानी कि सारा इन्वेस्टमेंट उसे आ जाता है वापस। He then sell 50% of the remaining lemon after giving 20% discount on the mark price। बचे हुए का 50% लेमन को जो प्रीवियस प्रॉफिट परसेंट है उस पे 20% डिस्काउंट के साथ बेचता है, और देन जो बच जाता है उसको कॉस्ट प्राइस पे वो छोड़ देता है, कॉस्ट प्राइस पे ही बेच देता है। आपको पता करना है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ है, ठीक है। 2 मिनट लो, आप सॉल्व करो फिर वापस आओ। उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन आपका हो चुका होगा, फिर भी आप एक बार देख लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 50% चीज़ों का सेलिंग प्राइस 100% चीज़ों के कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी कि यहां से हम जो मार्कअप है या जो प्रॉफिट परसेंट है वो पता कर सकते हैं। कैसे? तो भाई सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दो। सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? 50% बाई 100%, दैट इज 1/2। तो सीपी और एसपी का रेशियो अगर 1/2, दैट मीन्स 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ऑन 1 यूनिट, दैट मीन्स परसेंटेज प्रॉफिट इज 1/1, दैट इज योर 100%। 100% का प्रॉफिट है भाई। क्लियर हुआ बात? यहां पे 50% क्वांटिटी सेल किया है, 50% इज 1/2। यहां पे रिमेनिंग का 50% अगेन 1/2। वो गलती हम नहीं करेंगे। अब हम टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी को मान लेंगे इनिशियली 2 × 2, दैट इज कितना? 4 पीस। तो ये एज्यूम कर लिया हमने कि 4 पीस क्वांटिटी इस बिजनेसमैन के पास इनिशियली था और हर पीस का दाम 100 रुपया। वो तो मानना हमारा पार्ट वाइज सेलिंग का फर्ज है, ठीक है। तो पहले कितना बेचा वो? 50% चीज़ों को। तो 4 पीस का 50%, दैट मीन्स 1/2 पार्ट। 4 पीस का 1/2 पार्ट इज 2 पीस। अगेन बचा कितना? 4 पीस में से 2 पीस बेच दिया, 2 पीस बचा। 2 पीस का 1/2, दैट इज अगेन 1 पीस। अब कितना बच गया भाई? 3 पीस बेच चुका है, कुल मिलाकर उसके पास 4 पीस था, 1 पीस और बचा। प्रॉफिट परसेंट क्या है? इनिशियली तो 100% का प्रॉफिट है पहले 2 पीस पे। अगला बचे हुए का 50%, दैट मीन्स इस वाले पार्ट पे कितने का प्रॉफिट है भाई? तो 100% का प्रॉफिट था, 20% का डिस्काउंट देने लगा है। परसेंट प्रॉफिट या परसेंट मार्कअप आप जो मान ले वो 100% था। इसे आप परसेंट मार्कअप के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इतना मार्कअप करके बेचा है। और इस पे डिस्काउंट कितना दिया है भाई? 20% का। तो ओवरऑल इसके बाद इतना बढ़ाने के बाद अगर इतना का डिस्काउंट देने लगे तो जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो सक्सेशन है। जानते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप देखें सारे सीरीज को। तो ओवरऑल जो परसेंट प्रॉफिट है वो 100 + 100 -20 -100 × 20/100, दैट इज 100 - 20 इज योर 80। 100 स्वाहा -20, दैट इज 60% का प्रॉफिट आया। किसी सामान के दाम को अगर वो 100% बढ़ा दे और फिर 20% का डिस्काउंट दे दे तो ये जो रिलेशन बनेगा ना, ये 60% का बनेगा। यही मैं समझाना चाहता हूँ। और क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ ये मन में बस उसी के डाउट आ रहा होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज़ को मेरा नहीं देखा है, और मैं ये उम्मीद कर ही नहीं रहा हूँ। मैं ये तो बार बार बोल रहा हूँ कि अभी जितने भी व्यूअर हैं मेरे, वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के सारे सीरीज़ को देखे होंगे। तो भाई इस पे कितना का प्रॉफिट? तो आप बोलोगे 60% का। अच्छा, बचा हुआ को कॉस्ट प्राइस में बेचा। अगर हम जितने में खरीदते हैं उतने में ही बेच देते हैं तो मेरा प्रॉफिट परसेंट क्या है? 0। लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, 0%। 100 में खरीदा, 100 में बेचा। तो आओ कैलकुलेट करते हैं। हर पीस का दाम 2 रुपये, सॉरी, हर पीस का दाम 100 रुपया, और ऐसा 2 पीस है जिसपे 100% का हमने प्रॉफिट किया है। तो कितना प्रॉफिट आया होगा भाई? 200 रुपये का प्रॉफिट आया होगा। बोलो हाँ या ना। पहला 100 पे 100 रुपया, अगला 100 पे भी 100 रुपये। एक पीस है 60% का प्रॉफिट, यानी कि हर 100 पे 60 का प्रॉफिट। अगर एक ही 100 है तो 60 का प्रॉफिट।
इस पे कोई प्रॉफिट नहीं आया। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस आया है, देखो प्रॉफिट ही आया है 200 प्लस 60 प्लस 0 यानी कि 260 रुपीज़ का प्रॉफिट आया है। तो ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट क्या होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी से इसे डिवाइड कर लो, 4 6 24 2 4 5 20 यानी कि 65% का प्रॉफिट आया है। क्वेश्चन का यही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ऐसे सवालों से अब आप घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन पढ़ने में देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, और एग्जाम हॉल के अंदर अगर आप ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है, बट अब नहीं लगेगा, ठीक है। मिलता है बहुत जल्द प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के सीरीज में। तब तक के लिए टेक केयर।